आज हम अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी, पादप एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी, पादप एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटी असीम केंद्र की एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्र की
एवं प्रोकैरियोटी असीम केंद्र की एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों अथवा जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों अथवा जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है।
तालिका 2.1 5 जीव जगत के लक्षण। जगत मोनेरा। लक्षण कोशिका प्रकार प्रोकैरियोटिक, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित बहुशर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। काय संरचना कोशिकीय। पोषण की विधि स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। प्रजनन की विधि संयुग्मन। जगत प्रोटिस्टा। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। काय संरचना कोशिकीय। पोषण की विधि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी। प्रजनन की विधि युग्मक संलयन एवं संयुग्मन। जगत फंजाई। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति उपस्थित, सेल्यूलोज रहित, काइटिन युक्त, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। काय संरचना बहुकोशिक अथवा अदृढ़ ऊतक। पोषण की विधि परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। प्रजनन की विधि निषेचन। जगत प्लांटी। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति उपस्थित, सेल्यूलोज सहित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। काय संरचना ऊतक अथवा अंग ऊतक तंत्र। पोषण की विधि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी। प्रजनन की विधि निषेचन। जगत एनिमेलिया। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। काय संरचना ऊतक अथवा अंग तंत्र। पोषण की विधि परपोषी, प्राणी समभोजी, मृतपोषी इत्यादि। प्रजनन की विधि निषेचन। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। तालिका 2.1 5 जीव जगत के लक्षण। जगत मोनेरा। लक्षण कोशिका प्रकार प्रोकैरियोटिक, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित बहुशर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। काय संरचना कोशिकीय। पोषण की विधि स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। प्रजनन की विधि संयुग्मन। जगत प्रोटिस्टा। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। काय संरचना कोशिकीय। पोषण की विधि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी। प्रजनन की विधि युग्मक संलयन एवं संयुग्मन। जगत फंजाई। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति उपस्थित, सेल्यूलोज रहित, काइटिन युक्त, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। काय संरचना बहुकोशिक अथवा अदृढ़ ऊतक। पोषण की विधि परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। प्रजनन की विधि निषेचन। जगत प्लांटी। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति उपस्थित, सेल्यूलोज सहित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। काय संरचना ऊतक अथवा अंग ऊतक तंत्र। पोषण की विधि
स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी। प्रजनन की विधि निषेचन। जगत एनिमेलिया। लक्षण कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, काय संरचना ऊतक अथवा अंगतंत्र। पोषण की विधि परपोषी, प्राणी समभोजी, मृतपोषी इत्यादि। प्रजनन की विधि निषेचन।